Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In my last video, I have explained question number 1 to question number 4 of exercise 6.3 of chapter 6 squares and square roots. In this video, I am going to start question number 5. So question number 5 is, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. क्या कहा है इसमें? देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 252. क्वेश्चन ये है कि 252 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर हमें मिले उसका स्क्वायर रूट, यानी वो जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और उसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाए, ऐसा हमने बताना है. तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252. Here we have even number 2, it means it is divisible by 2. So we start with 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. Here we have 12. 2 6s are 12. Okay. Again divided by 2. 2 6s are 12. 2 3s are 6. Now here we have even odd number. So it means it is not divisible by 2. Now try it with 3. Whether it is divisible by 3 or not. Yes. 3 2s are 6. 3 1s are 3. Next 3 7s are 21. 7 1s are 7. Okay. Now factorization of 252, or we can say 252 can be written as 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7. Here we do pairing, one pair, second pair. So 7 is alone. 7 का पेयर नहीं है, तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा क्वेश्चन ये था, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. So we have to multiply 252 by 7 to get a perfect square. क्योंकि अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का पेयर पूरा नहीं है. इसका पेयर बनाने के लिए 7 अकेला है. इसका पेयर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 7 से. और जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 into 7 हो जाएगा, 2 7 हो जाएंगे. तो हम लिखते हैं, हमें क्या चाहिए अब? Also find the square root of the square number so obtained. So required square root is equal to, yes, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? इस पेयर में से एक एक ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 times 2 है, सो वी टेक 1 times 2 1 times 3, एंड जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी फैक्टराइजेशन में ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे. साथ में क्या हो जाएगा? एक 7 और आ जाएगा इंटू 7. तो क्या हुआ? ये 2 3 6 6 7 42. तो हमारे दो आंसर आए. कौन से? एक तो 7 और एक 42. 7 क्या था कि इस नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? 42. ओके, क्लियर दिस पॉइंट? सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 is complete. Now come to second part. Second part is 252 we have done. Second part is 180. 180. Again we do prime factorization. We divide it by 2. 2 9s are 20. Then 2 4s are 8. 2 5s are 10. Then it is divisible by 3. 3 1s are 3. 3 5s are 15. 5 1s are 5. Okay. So 180 can be written as 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply
5। देखो देखने से पता चल रहा है एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला रह गया। तो किससे मल्टीप्लाई करें हम? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है? 180 को। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 180 बाय, किसे मल्टीप्लाई करें? 5 से, ताकि हमारे पास 5 की पेयर बन जाए। 5 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, हमें एक तो दो चीजें बतानी है, एक तो हमें ये बताना है कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमारा एक आंसर आ गया 5। अब हमने क्या निकालना है? रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या बन जाएगा अब हमारा? ये एक पेयर ये बन चुका। सो वी टेक सिंगल टाइम 2, सिंगल टाइम 3 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5 तो 5 का पेयर हो जाएगा। एक 5 हम यहां से ले लेंगे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, तो दो आंसर आ गए हमारे पास, कौन कौन से? 5 एंड 30। सो सेकेंड पार्ट इज कंप्लीट। नाउ थर्ड पार्ट इज question number 5. Part number 3 is 1008. As usual, we do prime factorization here. 2 5s are 10, 0, 2 4s are 8. Then again divisible by 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 3s are, then 3 2s are, 3 1s are, then 3 7s are 21, 7 1s are 7. ओके, तो 1008 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास? 2 2 2 2 3 3 एंड 7। ओके, तो पेयरिंग करते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, कौन अकेला है? 7। तो हमसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई। तो हम आंसर में लिख देते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 7। और आप ऐसे लिख सकते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई 1008 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मर्जी आप आंसर लिखिए अपना। ओके, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या पूछा? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? एक हमारे पास 7 और आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंगल टाइम ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, कौन कौन से? 7 एंड 84। ओके, सो पार्ट नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4. इट इज 2028. 2028. Again do prime factorization. 2 1s are 2, 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0, 2 7s are 14। ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है कि जब 1 है नहीं जाता तो ना जाने की हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। फिर हमारा जो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है 14। व्हेन वी डिवाइड 14 by 2 we get 7. ओके, नाउ चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 7 + 5 12। 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि सभी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट्स कौन से अब हमारे? 5 0 और 7। इनका सम कितना आएगा? 7 + 5 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। यस, इट मीन्स नंबर 507 इज डिविजिबल बाय 3। सो वी डिवाइड इट बाय 3। 3 1s are 3, here we have 20, 3 6 and 3 9। अब देखिए 1 6 से 9 जो है वो कौन सी टेबल पे आता है? प्राइम नंबर्स देखने हैं हमने 2 3 5 7 11 13। 13 पे आएगा 13 13 जा 1 6 9 एंड 13 1 जा 13। ओके, सो वी कैन राइट 2028 एज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 multiply 13। तो पेयरिंग करें इसकी, 1 pair, 2nd pair, 3 is alone. So we write smallest whole number
ये स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है जिससे हमने 2028 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा एंड इट इज 3। ओके, एक चीज हमने बता दी। उसके बाद हमने क्या बताना है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, और वी कैन राइट सिंपल स्क्वायर रूट। जब हमने 2028 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक 3 और बढ़ जाएगा, तो क्या रह जाएंगे हमारे पास, एक पेयर 2 उसमें से सिंगल टाइम लिया, एक पेयर 13 उसमें से सिंगल टाइम लिया, और एक हमारा 3 था उसमें से सिंगल टाइम लिया। 2 3 6 एंड 13 6 70। हमारे दो आंसर आ गए से 3 and 78। ओके, डन। सो फोर्थ पार्ट इज कंप्लीट। नाउ पार्ट नंबर 5 is here we have 1 4 5 8 1 4 5 8। As usual we do prime factorization. Okay, it is divisible by 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. Okay, now here we have odd number, it means it is not divisible by 2. So check divisibility of 3, 7 plus 2 9, 9 plus 9 18, 18 is divisible by 3, so it means this number will be divisible by 3. So 3 2s are 6, 3 4s are 3 3s are again 3 8s are 24, 3 1s are 3 2s are 6, 3 7s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are 3. Okay, 1 4 5 8 can be written as 2 multiply how many times 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6. Do pairing here, 1 2 3 पेयर है। हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ, 2, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 2। और क्या बताना है हमने फिर, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, क्या करते हैं, एक एक बार ले लेते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 टाइम 2 देन 3 देन 3 देन 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो दो आंसर क्या आए हमारे पास, 2 and 54। ओके, डन, 2 and 54। नाउ कम टू पार्ट नंबर 6, 7 6 8। पार्ट नंबर 6 is 7 6 8। okay, now it is divisible by 2 because here we have even number, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 2 19, 2 2s are 2 9s are 2 6s are, then 2 4s are 2 8s are, then 2 2s are 4, 2 4s are 2 12, 2 6, 2 3 and 3 1s are 3. So 7 6 8 can be written as how many times 2? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 time 3. Now यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। We have 4 pairs of 2 and 3 is alone. So smallest, जो अकेला है वही तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, उसी से तो हमने मल्टीप्लाई करना है। वो क्या आया हमारा 3। उसके बाद क्या निकालना है हमें, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 7 6 8 को 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, फिर उसकी दोबारा से यहाँ पे सारी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। वो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि जब हम इसको 3 अकेला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो वो सब करने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ गया और साथ में 1 टाइम 3। सो 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48। ओके, सो आंसर आया हमारा 3 and 48। सो यहाँ पे आपका 6 पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। Now question number 6 is, for each of the following numbers
फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इट शुड बी मल्टीप्लाइड, इसमें है इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। सो फर्स्ट पार्ट इज 252 252। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ये नंबर 252 को हम किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करें। डिवाइड करना है, वहां हमने मल्टीप्लाई करना था, या हमने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करें कि डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर मिले वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर वो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने स्टार्ट करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा, देखिए कितना सिंपल है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा 7, 1 जा 7। अब देखिए 252 इज इक्वल टू क्या बनी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये एक पेयर, ये सेकंड पेयर। अब उस जहां हमने मल्टीप्लाई करना था पिछले 5th क्वेश्चन में, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। अब क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, वही जो अकेला बचा। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 7। यहां तक तो सेम हो गया। अब क्या है कि जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, तो क्या होगा, हमारी ये हट जाएगा, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 7 ओमिट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। जब हमने देखिए डिवाइड किया इसको 7 से, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन बची। तो इसमें कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर हैं, और उसमें से हम एक एक बार ले लेंगे। 2 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 6। तो हमारे 2 आंसर्स आ गए, कौन कौन से, 7 और 6। डिविजिबल के केस में हमने इसको दोबारा नहीं लिखना, मल्टीप्लाई के केस में क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये हमने पेयर बनाया, और डिविजिबिलिटी के केस में हमने इसको हटा दिया। 7 को से हमने डिवाइड किया तो ये हमारा 7 खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसमें से क्या निकाला हमने, सिंगल टाइम 2 सिंगल टाइम 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे 252 को 7 से डिवाइड करके भी दिखाते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं दिखा लो, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें 2 चीजें बतानी है, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर और एक रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो दोनों चीजें आप विदाउट डिवीजन भी शो कर सकते हो, विदाउट डिवीजन भी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज 2925। सेकंड पार्ट इज 2925. Okay, here it is odd number, so it's not divisible by 2. Now check the divisibility test of 3. 2 plus 9 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18, 18 is divisible by 3, so it means this number will be divisible by 3. So 3 9s are 2, 3 7s are 3 5s are. Okay, then again 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now check 3 plus 2 5, 5 plus 5 10. It's not divisible by 3, it is divisible by 5. 5 6 are 30, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 13 1s are 13. Okay, now 2925 can be written as the product of these prime factors, 3 into 3 into 5 into 5 into 13. सेम वे क्या करें, हम पेयरिंग करें, कौन अकेला बच गया 13, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 13. ओके, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इक्वल टू, हाँ जी, स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 13 हमारा हट जाएगा क्योंकि उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या बचेगा 3 और 5, सो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15. 2 आंसर कौन से आए हमारे, 13 एंड 15. ओके, डन. सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 इज कंप्लीट हियर. पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 396. 396.
देखिए इवन नंबर है तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। कर लेते हैं। 2 19 38 होता है, 1 2 8 जा। ओके, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। देन 3 की डिविजिबिलिटी 3 3 जा 3 3 जा 3 11 जा 11 1 जा 11। ओके, तो 396 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 3 into 11। किसका पेयर बना? 2 का और 3 का। अकेला कौन बचा? 11। जो अकेला बच्चा उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट होल नंबर। इससे या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने कहा कि इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इससे हमने डिवाइड करना है, तो ये हो गया 11। ओके, अब हमें क्या निकालना है? रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। जब हमारा इससे डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को 396 को 11 से, तो क्या क्या पेयरिंग आएगी? वो जो नंबर बनेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 3 3, तो 1 टाइम 2 1 टाइम 3, 2 into 3 is 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 and 6। ओके, डन। सो थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारा आगे। फोर्थ पार्ट क्या है जी? 2 6 4 5। 2 6 4 5। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है। क्या कर रहे हैं हम? सिंपल हम इनको डिवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17। नहीं, डिविजिबल नहीं हो रहा 3 से, तो 5 से तो होगा ही क्योंकि पीछे 5 है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। ओके, 529। आपको याद होगा कि पीछे जब हमने 529 का प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो ये 23 पे से जाता है। 23 1 जा 23 मीन्स 23 का जो स्क्वायर है वो 529 होता है। अब हमारी 2 6 4 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? 5 into 23 into 23। एक पेयर बना सिंपल। अब क्या निकालना है हमने? स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज इक्वल टू, जो अकेला है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 5 है। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। ओके, तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा? विच इज इक्वल टू 23। ओके, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। कौन कौन से? 5 और 23। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट नंबर 4 सॉरी, ये कंप्लीट हो गया 6 क्वेश्चन का। नाउ पार्ट नंबर 5 इज 2800। ओके, 2800 it is even number, so we will divide it by 2. 2 1 are 2, 2 4 are 8, 0 0. Okay, 2 7 are 14, 0 0. 2 3 are 6, 2 5 are 10, 0. Again here we have 0. It means it is divisible by 2. 2 7 5. Then 7 5 12 and 1 13. So it is not divisible by 3. Now it will be divided by 5. 5 3s are 15. 5 5s are 25. 5 7s are 7 1s are. Okay. So 2800 can be written as the product of prime factors. 1 2 3 4. 4 times 2 into 5 into 5 into 7. So we have to find out smallest whole number. Okay, here we do pairing. 1 pair, 2 pair, 3 pairs. 7 अकेला है तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ गया हमारा? 7। उसके बाद हमने क्या निकालना है? रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? ये कौन सा क्वेश्चन किसका कर रहे हैं हम? 6 में, जिसमें हमने डिवाइड करना था। 2800 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 2 2 2 5 5। तो सिंगल टाइम ले लेते हैं। 2 into 2 into 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो दो आंसर आए हमारे पास। कौन कौन से? 7 स्मॉलेस्ट नंबर और स्क्वायर रूट 20। ओके, पार्ट नंबर 5 इज कंप्लीट. Now come to part number 6, right? Sixth part is
1620. 1620. Here we have 0, so it will be divisible by 2. 2 8s are 16, 2 1s are 2, 0, 2 4s are 8, 1, it is not divisible by 2, so here we write 0, here we have 10, so 2 5s are 10. Okay, 5 plus 4 is 9, it is divisible by 3 also, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 3 4s are 12, 3 5s are 15. 3 1s are 3, 3 5s are 15. 3 5s are 15, 5 1s are 5. Okay. Now 1620 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5. Pairing करें, 1 pair, second pair, third pair. 5 is alone, so we write smallest होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जो हमारा अकेला नंबर बचा. अकेला नंबर क्या बचा? 5. तो इट मीन्स 1620 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा क्वोशिएंट डिवाइड करने के बाद वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर. और अब उसका स्क्वायर रूट जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 3 जा 6, 3 जा 18. तो हमारे दो आंसर आ गए 5 और 18. ये हमारा 6th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया. So today we have completed question number 5 and question number 6 in this video. In my next videos I will solve the next questions, question number 7 to 10 of this exercise. So if you like my videos, please subscribe my channel, press on like button and turn on notification bell. Thanks for watching.